हाय हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूँ फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स टिक बाय परमार्स, है ना। तो दोस्तों आज का टॉपिक एसएससी रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा और अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न अपना है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 8:7 है, उनका योग 135 है ना। तो देखो राम और श्याम, है ना, और दोनों का आयु का योग अनुपात कितना है? 8:7 है, 8:7 है। और योग कितना है? 135, 135। तो योग का है तो इनका जोड़ कर दो, तो 8 और 7 अनुपात का मान कितना होगा? 15। 15 अनुपात का मान 135, तो 15 नमा 135, एक अनुपात का मान 9 हो गया। ठीक है। अब इस को पूछ रहा है कि राम की आयु, तो इस 9 एक अनुपात का मान 9 है, तो 8 अनुपात का मान कितना है? इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 8 72 हो जाएगा। अगर शाम की आयु पूछे तो 9 7 63, है ना। अगर कह दे कि दोनों के आयु का योग बताओ, तो दोनों के आयु का योग कर दे, है ना। तो 3 2 कितना होगा? 5, 6 7 13, यानी कि 135। तो अपना उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। सब क्वेश्चन मिक्स है। देखिए 20 मित्र एक जन्मदिन की पार्टी में गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कितने गिफ्ट दिए जाएंगे? देखो 20 मित्र हैं, मैं आपको गिफ्ट गिफ्ट देने वाला मित्र वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो सीखिए आप हाथ मिलाने वाला, है ना। देखो सबसे पहले हाथ मिलाने वाला, हाथ मिलाने वाला फॉर्मूला क्या होगा? एन एन माइनस वन अपान टू, एन माइनस वन अपान टू। दिख रहा आपको? बराबर देखता हूँ। हाँ, एन माइनस वन अपान टू, है ना, पूरा वोट आ रहा है। ठीक है ना। तो हाथ मिलाने वाला जो फार्मूला होता है वो एन माइनस वन अपान टू। तो इसमें क्या होगा? एन का मान कितना है? 20, और यहाँ एन में से 20 में से एक गया तो 19 बचे, बटा 2, 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 10, 19 दाम 190। तो हाथ कितने लोग मिलाएंगे? कितनी बार हाथ मिलाएंगे? 190 बार मिलाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार इसी में एक क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन आते हैं इसी तरह कि कितने गिफ्ट दिए जाएंगे। मित्र कितने? 20 है, और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो देखो गिफ्ट देने वाला फार्मूला क्या होगा? गिफ्ट देने वाला फार्मूला होगा एन और एन माइनस वन, इसमें बटा 2 नहीं होगा। जितने हाथ मिलाते हैं उसका गिफ्ट दुगना गिफ्ट दे जाएंगे, है ना। तो एन का मान कितना होगा? 20, और 20 में से एक गया तो कितना बचा? 19, 19 दूना 38, 380, है ना। कितने गिफ्ट दे जाएंगे? 380। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कितने गिफ्ट दिए जाएंगे? 380, है ना। तो कम से कम ये यहाँ तक अपनों को दिख सकता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का दुगना 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्ष में 8 गुना होगा? देखो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है इसमें। चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ नहीं करना। देखिए 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना होता है। कितना गुना? 2 गुना। कितने वर्ष में? 8 गुना होगा, डायरेक्ट 8 गुना होगा। ठीक है। अब 2 की कितनी पावर लगाने से? 2 की 3 पावर लगाने से 8 बन रहे हैं। इसी 3 का गुणा इसमें कर दो, 10 दिया 30 वर्ष, राइट आंसर। कुछ नहीं करना, 10 दिया 30 ईयर्स। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। 15 वर्ष में कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुना हो जाता है। 15 वर्ष में कितना होता है? 2 गुना हो रहा है ना। 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। पंद्रह वर्ष में 2 गुना हो रहा है। देखिए 15 वर्ष में 2 गुना, 15 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है।
तो कितने वर्ष में वो 32 गुना हो जाएगा, है ना। तो 32 गुना, अब 2 की कितनी पावर लगाने से 32 बन रहे हैं, तो 32 2 की 5 पावर लगाने से 32 बन रहे हैं, ठीक है। इसी 5 का गुना 15 में कीजिए, 5 का गुना 15 में कीजिए, तो 15 बन जाए 75 वर्ष इज द राइट आंसर। आई होप की समझ में आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यदि a का अर्थ प्लस है, यानी a का मतलब क्या दिया उसने प्लस, b का मतलब माइनस, और b का मतलब क्या दिया माइनस दिया, c का अर्थ गुणा, c का अर्थ क्या दिया उसने गुणा, और d का अर्थ भाग, और d का मतलब क्या दिया भाग। तो कह रहा है कि 81d 81d 3c c3 a 10d b और 12 बराबर क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ डी ए का सबसे पहले इसमें मान रख दें कि डी का मतलब क्या दिया इसने भाग, तो 81 डी का मतलब भाग रख दें, 3 ऐसे सी का मतलब क्या दिया गुणा, तो यहाँ गुणा लिख दें, फिर ए का मतलब क्या दिया प्लस 10 और बी का मतलब क्या दिया माइनस 12, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन चल रहा है इसमें भाग गुणा जोड़ घटाना ऐसे क्वेश्चन चलते हैं, तो सबसे पहले बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग सोल्व होता है। सबसे पहले क्या हल होता है का, तो का मतलब क्या होगा गुणा, तो का इसमें है नहीं पर आपको बता देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक भी नहीं है, फिर मझला कोष्टक, मझला कोष्टक भी नहीं है, फिर बड़ा कोष्टक वो भी नहीं है। इसके बाद आता है भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ये नियम चलते हैं इसमें बोर्ड मास में। तो बोर्ड मास में ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन ये चीजें तो भाग गुणा जोड़ घटाना है। तो सबसे पहले हल करेंगे अपन भाग को, किसको सोल्व करें भाग। तो 3 का भाग 81 में दिया, तो 3 से 27 बार गया, कितनी बार गया 27 बार, गुणा का निशान प्लस 10 माइनस 12, अब इसके बाद गुणा होगा 27 दिया 81 प्लस 10 माइनस 12, फिर होगा प्लस, तो 81 और 90 की 10 को कितना हो गया 91 माइनस 12, अब माइनस होगा, तो 11 में 2 गए तो कितना बचे 9, और यहाँ 8 में से गया तो 7, 79 इज द राइट आंसर, 79 अपना राइट आंसर आएगा। आई होप की समझ में आ गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2008 को सोमवार था, तो 31 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए डे वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए 1 जनवरी 2008, यानी 1 जनवरी 2008 है ना। 1 जनवरी 2008 को क्या है सोमवार, क्या है सोमवार, है ना। तो बता रहा है कि 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। अब 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा हूं। अब यहां से अपन
यहाँ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है, होते हैं 365 दिन। कितने, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब रहा सवाल 2008 है, तो ये एक लीप वर्ष है ना। फरवरी बीच में पड़ रही है, जनवरी के बाद अगला कौन सा दिन महीना आता है? फरवरी। वो लीप वर्ष पड़ रहा है, यानी कि एक दिन उसकी बढ़ेगा। तो जब एक दिन बढ़ेगा तो कुल मिला के दिन कितने हो जाएंगे? 366 दिन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें 7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो रहा है। 7 पंजो 35, एक बचा 16, 7 दूनी 14, कितने बचे? 2 बचे। जो दो शेष रहते हैं ये अपनों को आंसर देगा, है ना। तो सोमवार के बाद 2 दिन आगे जाना है, तो अगला दिन कौन सा होगा? देखो ये सोमवार है, सोमवार के अगला बाद मंगलवार, और अगला होगा बुधवार, है ना। तो इसके बाद दूसरे दिन कौन सा होगा? मंगलवार होगा, बुधवार होगा, सॉरी कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला दिन कौन सा होगा? बुधवार होगा, है ना। अगला देखिए, एक खेल प्रतियोगिता, एक क्वेश्चन देख रहा, बड़े आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसी दिन वाला क्वेश्चन है कि यदि आज आज रविवार है तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये प्रश्न पूछा। आज रविवार तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 50 इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, एक बचा, ये एक अपनों को आंसर देगा, है ना। यानी कि रविवार के बाद अगला दिन गिनेंगे तो अगला दिन कौन सा होगा? सोमवार होगा। 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा अपना? सोमवार होगा, ठीक है। आई होप की सुनने आ गई, है ना। आई होप की सुन में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन ट्राइंगल से। एक क्वेश्चन ट्राइंगल का ले लेते हैं, है ना। बताइए आप इस ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल होंगे? देखिए ट्राइंगल बनाने जा रहे हैं अपन, तो आप बड़ी आसानी से इसमें काउंट कर सकते हैं। ये वाला, तो इस ट्राइंगल में कितने होंगे बताइए, जरा कमेंट कीजिए। देखिए तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 16 ना। ये एक तो यहाँ बचता है, और यहाँ से इधर मिलके 2 हो गए, इसी प्रकार एक यहाँ बचता है और एक ये मिलके 2 यहाँ हो गया, है ना। एक इधर मिलके 2 हो गए, फिर 1 और 2 और ये मिलके 3 हो गए। यहाँ से ये वाला एक ट्रायंगल और ये वाला एक ने 2 ट्रायंगल इसमें बन जाते हैं। फिर यहाँ से एक पूरा ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, 2 और एक ये वाला पूरा ट्रायंगल, यानी कि 3 ट्रायंगल और बन जाते हैं। तो कितने हो गए? 2 2 4 3 7 2 9 3 12, यानी कि प्लस 12 और इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 6 2 8 और 2 28 ट्रायंगल होंगे। कितने होंगे? 28 ट्रायंगल, 28 ट्रायंगल। आई होप की समझ में आ गया होगा, है ना। बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन आपको दिन वाले सिखा देता हूँ, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। देखिए केबीसी 3 मित्र एक किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं और एक अकेला 12 दिन में करता है,
बी अकेला 15 दिन में करता है तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो कि ए बी सी किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, ए अकेला 12 दिन में। देखो कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में और बी अकेला उस काम को 15 दिन में। सी का भी मालूम अपलोड करना है। तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। तो अपन इन तीनों का एलसीएम ले, 1 2 3 संख्या अपने पास है तो 3 का एलसीएम ले। तो 12 15 और 5 का एलसीएम क्या होगा बताइए। एक ऐसी संख्या ढूंढो, छोटी सबसे छोटी संख्या जो तीनों में कॉमन हो, तीनों के गुणांक में कॉमन हो, है ना, जिसमें तीनों का भाग जाता हो। तो 12 चौक 48, 12 पंच 60, 60 एक ऐसी संख्या मिली जिसमें 12 का भी भाग जाता है, 15 का भी जाता है, 5 का भी जाता है। ठीक है, ये कुल कार्य हो गए। ये क्या बोलते हैं इसको, कुल कार्य। ठीक है, अब आएगी अपनी इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता। 12 का भाग लगाए 12 पंजे 60, 15 का भाग लगाए 15 चौक 60, 5 का इसमें भाग लगाए तो 12 पंजे 60, और इसकी इफिशियंसी अपने को निकालनी है, सी की निकालनी है। अब आपको सीधा सीधा एक हिसाब लगाना है कि तीनों मिलके इनकी इफिशियंसी आ रही 12, यानी कि 12 काम करते हैं। तो ये 5 ये 4, तो ये कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, है ना। 5 में 4 9 3 12। तो इसकी इफिशियंसी सी की आप लोग मालूम पड़ गई, एक दिन में ये 3 ही काम करता है, बड़ा आलसी है। तो 60 में 3 का भाग लगा दें तो इसका दिन मालूम पड़ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि इसको कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। सबसे आलसी यही है, इसको कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। आई होप कि समझ में आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।